ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। इस वीडियो में आज का विषय है नंदी। अभी आप एक छोटा सा क्लिपिंग देख लीजिए, फिर बात करेंगे। सभी ने अभी क्लिपिंग देख लिया ना। अगर आपने क्या देखा है करके मैंने पूछा तो सभी बोलेंगे कि हम नंदी को देखा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम बुल को देखे हैं, एक सांड को देखे हैं, वृषभ को देखे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सभी को परिचित है नंदी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ये कहूँ कि शिव मंदिरों में शिव जी के सामने नंदी क्यों विराजमान है, तो तभी कुछ लोग ज़रूर जवाब देंगे कि शिव जी का वाहन नंदी है, इसलिए समीप में या सामने खड़ा रहता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारी घर के सामने पोर्टिको में गाड़ी खड़ी रहती है हमारा वाहन, वैसी नंदी हमेशा तैयार है प्रभु को ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आपने कभी सोचा कि त्रिमूर्तियों के वाहन क्या है? गरुड़ वाहन है विष्णु जी का, और हंस वाहन है ब्रह्मा जी का है, और शिव जी का वाहन नंदी। गरुड़ और हंसा तेज से चलने वाले वाहन हैं, लेकिन धीमी धीमी चलने वाले ये बुल है ना। नंदी को क्यों चुना है शंकर जी ने, शिव जी ने? ऐसा सोचा कभी? क्या नंदी किस बात की प्रतीक है? क्योंकि जब शिव जी ने नंदी को चुना है तो कोई किस महत्व तो होगा ना इसके पीछे। नंदी की उत्पत्ति को कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो शिव महापुराण में शतरुद्रीयम करके एक चैप्टर है, उसमें ये कथा है। मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। शिलाद महर्षि करके महर्षि ने शिव जी के लिए तपस्या करके यह वरदान मांगा कि तुम्हारी जैसे बराबर होने वाला एक अयोनिज पुत्र हमें दे दो। शिव जी ने तदास्तु बोला। कुछ समय के बाद हवन कुंड से एक बालक बाहर आया। नंदी नामकरण करके ये शिलाद महर्षि जो है पालन कर रहे थे। तो शिव प्रेरित 2 महर्षि वहाँ कुछ समय के बाद वहाँ आके उस बालक को देखते हुए कहा, ये बालक अल्पायुष्क है, शीघ्र ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। घबरा गया शिलाद महर्षि, लेकिन बालक नंदी ने कहा, जिस शिव जी ने मुझे आपको दिया है वरप्रसाद जैसा, उसी शिव जी को प्रसन्न करके मैं लंबी आयु वाला बन जाऊंगा, आप चिंता मत करो करके घोर तपस्या किया। तब शिव जी प्रकट होकर कहा, मैंने ही वो ऋषियों को भेजा है तुम अल्पायुष कहने के लिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, और जैसा तुम्हारे पिताजी ने वर मांगा वैसे मैं बराबरी दर्जा तुम्हारे दे रहा हूँ। मेरी प्रथम सेवक बनोगे, त्रिशूलधारी होंगे, त्रिनेत्रधारी होंगे, जटाधारी होंगे, हैं वृषभ रूप में मेरे वाहन बनकर रहोगे। मेरे सामने ही हमेशा शिव जी ने शासन किया कि जहाँ मैं रहता हूँ मेरे सामने नंदी होना चाहिए। तो उसके बाद हमेशा जो है शिव जी के स्थापना जहाँ होता है वहाँ नंदी जी को भी स्थापना करते हैं। हम लोग जब भी शिव जी मंदिर में जाते हैं तो एक प्रदक्षिणा करके नंदी जी के बाएं तरफ खड़ा होकर थोड़ा झुक के ऐसे बाएं हाथ की 2 उंगलियों से नंदी जी के श्रृंगों को पकड़कर दाहिने हाथ से नंदी के पृष्ठभाग पर स्पर्श करते हुए उस सींगों के बीच में से हम शिवलिंग या मूर्ति का दर्शन करते हैं। ये एक परंपरा है। नंदी जी का महत्व जानने के लिए श्लोक ये है कि धर्मस् चतुष्पात यज्ञस्त्वम स्वर्ण श्रृंगस्त्रयी वपुः गोपते वाहरूपस्त्वम शूलिनः त्वाम नमाम्यहम्। इसका अर्थ ये है, नंदी तुम धर्म का प्रतीक हो, धर्म का रूप हो। धर्म यानी रिलीजन नहीं है, इधर सदाचार, कोड ऑफ कंडक्ट, राइटियसनेस। यज्ञ का स्वरूप हो। यज्ञ मतलब सर्व प्राणी हित में कोई भी काम करेंगे उसका यज्ञ कहला जाएगा। यज्ञ का रूप हो और वेदों का सार का भी रूप हो, और स्वर्ण श्रृंगमयी
वो नंदी तुम हमेशा सूल धारण करके वृषभ रूप में, गोपते मतलब वृषभ रूप में घूमते रहोगे। तुम्हें नमस्कार प्रणाम करके हम इस श्लोक में नंदी का प्राशस्त्य हम श्लाघ करते हैं। तो ये नंदी से ये हमके प्रतीक हो रहा है कि जहाँ शिवजी है वहाँ जरूर धर्मोद्धरण होना चाहिए, धर्म जीवन होना चाहिए, यज्ञ यागादि क्रतु होना चाहिए, वेदोद्धरण होना चाहिए, वेद मार्ग का अनुसरण होना चाहिए। अगर इधर से उधर हम देखेंगे, जहाँ ये सब चीज़ है, धर्मोद्धरण है ना, धर्म जीवन है, यज्ञ यागादि क्रतु कर रहे हैं, वेदोद्धरण है, वेद पठन है, वेद मार्ग अनुसरण है, तो वहाँ जरूर शिवजी जो है विराजमान होंगे। ये शिव और नंदी के बीच की जो है अविभाज्य अटूट संबंध है, हम कभी भूलना नहीं चाहिए। यही नंदी जी का प्राशस्त्य है। इसीलिए धर्म के रूप के नंदी के ऊपर चलने का पूर्ण अधिकार केवल शिव परमेश्वर का है, वो घूमता रहता है। तो अगली बार जब शिव मंदिर में जाएंगे तो ज़रूर ये चारों बातें याद रखें, नंदी जी को प्रणाम करिए। आप सबको शुभ हो, लाभ हो। स्वस्ति। ओम नमः शिवाय।